अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति से जुड़ी हुई है। मेक इन इंडिया का असर अब यूरोप में भी दिखने लगा है। फ्रांस के नीस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग के इतिहास में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसमें 500 से ज्यादा यूरोपीय निवेशकों के बीच भारत की शीर्ष 120 स्टार्टअप कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस तकनीक और स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देने की तैयारी में है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी जटिल क्षेत्रों में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। दुनिया की इनोवेशन कैपिटल के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में यह आयोजन कितना अहम है, ये यूरोप में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कैसे बन सकता है, इसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। मित्रों, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि एक देश जब इनोवेशन का गढ़ बनता है तो वो केवल फैक्ट्रियां या सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा होता है, वो अपने युवाओं में यह विश्वास पैदा कर रहा होता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। देश में स्टार्टअप्स को नया आयाम देने के बाद भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यही संदेश देने के लिए फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल इस वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 14 जून से 16 जून तक चलेगा। इसमें भारत के 3000 से अधिक स्टार्टअप्स में से चुने गए 120 डीप टेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने इनोवेशन प्रदर्शित करेंगे, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों की तकनीकें इसमें शामिल हैं। ये सारे शब्द सुनने में भले ही भारी और तकनीकी लग रहे हों, लेकिन ये आज की राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यकता है। इसलिए इस मेगा शो का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। मित्रों, इस प्रदर्शनी में वैश्विक निवेशकों का जमावड़ा लग रहा है। इसमें यूरोप और दुनिया भर के 500 से अधिक बड़े निवेशक, वेंचर कैपिटल फर्म्स, वैश्विक कंपनियों के सीईओ और उद्योग जगत के नीति निर्माता शामिल होंगे। इस आयोजन में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास समेत भारत के 15 से अधिक शीर्ष शैक्षणिक संस्थान अपने 50 से अधिक अत्याधुनिक अनुसंधान परियोजनाओं के साथ शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया के सामने केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक डीप टेक और वैश्विक इनोवेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और भावी तकनीकी क्रांतियों का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहता है। दुनिया को बताना चाहता है कि भारतीय केवल आउटसोर्सिंग के लिए नहीं है, बल्कि तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। भारतीय इनोवेटर्स किस तरह कम लागत में वैश्विक स्तर का इनोवेशन प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, उस पर हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने नीस से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। यहाँ पर देश के विभिन्न 120 स्टार्टअप को चयनित करके लाया गया है, जो 13 विभिन्न इमर्जिंग सेक्टर से हैं। भारत की तकनीक कितनी ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग है, कितने कम पैसे में भी आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। शब्द शब्द में भारतीय विज्ञान वीरों पर अगाध विश्वास है। भारत की तकनीक शक्ति पर यकीन है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य में भारतीयों की अगुवाई को लेकर आश्वस्त अधिकारी के दृढ़ शब्दों को सुनकर जब जी न्यूज संवाददाता प्रदर्शनी स्थल पर गए तो सबसे पहले हल्का सिलेंडर बनाने वाले विज्ञान वीर से मिला। हमारे साथ एक स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप्स के 2 इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ये इन्होंने हाइड्रोजन का जो सिलेंडर है वो अलग तकनीकी से इजाद किया है। ये जो कार्बन फाइबर का वाइंडिंग करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो जो हम गैस 200 बार या 350 बार में सेव करते हैं वो हम 700 बार में भी हम लगा सकते हैं। बहुत ही हल्का है। तो हाइड्रोजन ड्रोन हमारे डिफेंस के लिए, अगर ड्रोन लंबा उड़ना है तो हाइड्रोजन ड्रोन लगेगा, उधर लग सकता है। रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट के लिए हमने ये रॉकेट के लिए बनाया है। वहां से आगे बढ़े तो हमारे संवाददाता को एक ऐसे विज्ञान वीर मिले जिन्होंने प्रदूषण कम करने पर काम किया है। मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक बनाई है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है।
हमारी जो तकनीक है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचे या फिर जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ सेपरेट करके उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के सेपरेट करके CO2 न दे। तो इसमें हम जो केमिकल बना रहे हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हम लोगों ने हवा से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और उसको एक स्वरूप इसका हम लोगों ने आईफिल टावर के रूप में दिया है।